जाट का जो एक नेचर रहा है, बेसिक नेचर, वो ईमानदारी का रहा है। मेहनत कश ये कौम है, देशभक्त कौम है। तो ये एक अपने आप में ब्रांड है। हीर भी है, गुजर भी है, नाई धोबी तेली, हर एक कौम से आदमी आए हुए। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारा देश जातियों का देश है, धर्मों का देश है, लेकिन जब हम किसानी की, कबीलाई कौम की बात करते हैं तब हम सब एक हो जाते हैं, हम सब भारतीय हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। पूरी की पूरी किसान कौम को, पूरी मज़दूर कम्युनिटी को, पूरी की पूरी कबीलाई कौम को, उन आदिवासियों को, उन भारत के सरदारों को जो देश में अपना हक तो समझते हैं लेकिन उसके लिए काम नहीं करते। मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है और जहाँ तक मैं घूमा हूँ, वहाँ मुझे सब कुछ उलट पुलट मिला। फिर खुद की समझ हुई तो कुछ चीज़ें अलग अलग समझ में आई। और फिर आती है बात देश में एक ऐसी कौम की जो लगातार लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले लड़ रहे हैं, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको फायर ब्रांड माना जाता है, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मानी जाती है। और ख़ासकर जब किसान की बात आती है तब उन्हीं का नाम आता है। आज हम बागपत ज़िले के बड़ौत में हैं, जाट कॉलेज में हैं, और यहाँ जेटीसी मेला लगा हुआ है। यहाँ पर एक ऐसा आयाम स्थापित करने की बात चल रही है जिससे पूरे के पूरा एक वर्ग एक प्लेटफॉर्म पर आए और ख़ुद को और ज़्यादा मजबूत कर पाए। हमारे साथ में किशनपाल भाई हैं जिन्होंने इस कार्य की शुरुआत की। देश भर से जो जाट समाज के युवा हैं, युवतियां हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको इकट्ठा किया और कैसे वो खुद को और ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हैं, और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, खासकर व्यापार के मामले में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं जब से घूमा हूँ बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, क्योंकि देश की एक जमात है जिसको इस काम से खतरा है। वो नहीं चाहते, उनको बता दिया जाता है जाट तो खेती के लिए बना है, जाट नौकरी नहीं कर सकता, जाट व्यापार नहीं कर सकता, जाट अपनी दुकान नहीं खोल सकता, तो बाट उठा के मार देता है। इस तरह के आडंबर उसके दिमाग में भर दिए गए हैं। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब भ्रांतियाँ दिमाग में पैदा की गई हैं ताकि ये लोग इधर ना आ सकें, बस खेती बाड़ी करते रहें, इनके कपड़े सड़े हुए हों, इनके बॉडी से स्मेल आ रही हो, ये अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छा मोबाइल ना रखें, अच्छा गाड़ी ना चला पाएँ, अच्छे मकान इनके ना हों। तो कृष्णपाल भाई, पहले तो आपका स्वागत है गाम गुआंढ में। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब। कैसे दिमाग में आया इतना बड़ा आइडिया? मैं देख रहा हूँ इतने बड़े स्टॉल आपने लगा रखे हैं, पूरी सजावट, पूरा सजा रखा आपने इस कार्यक्रम को। ये तो बहुत कई चरणों में जाके हुआ है और बहुत सारे बंधु हैं, पर मैं एक, जैसे आप बात कर रहे थे कि भाई एक पहचान होती है, तो जाट का जो एक नेचर रहा है, बेसिक नेचर, वो ईमानदारी का रहा है। मेहनत कश ये कौम है, देशभक्त कौम है। तो ये एक अपने आप में ब्रांड है, एक ऐसी पहचान बने और बनने लग रही है कि अगर आप जाट के साथ व्यापार करेंगे, अगर आप जाट से सामान खरीदेंगे, तो आपको ईमानदारी से चीज़ें दी जाएंगी, ईमानदारी का आपके साथ बर्ताव किया जाएगा, और एक क्वालिटी का, सर्विस का और उचित मूल्यों पे सामान मिले, बिजनेस को लेके एक सोच डेवलप हो, इस तरह का ये एक प्रयास है। और ये आइडिया तो सर ऐसा है, ये तो समाज की ज़रूरत है। आज खेती किसानी से संबंधित ये एक कौम है हमारी जाट कौम, तो खेती किसानी का जो है मुख्य पेशा रहा, परंतु आज स्थितियां बदल गई हैं, वो पहले जैसा माहौल नहीं है। नौकरियों में भी बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष का माहौल है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो बहुत कंपटीशन है, प्राइवेट में कंपटीशन है। तो बेरोज़गारी आज एक बड़ी समस्या है, जिसके बाद फिर नशा, अपराध, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर अब सोसाइटी फाइनेंशियल स्टेबल रहेगी, आर्थिक संपन्नता आएगी, तो सब बुराइयाँ मिट जाएंगी। इसी दिशा में ये एक सामूहिक प्रयास है। क्या ये कैसे आया दिमाग में कि ये काम करना है मुझे? और पूरे इसमें तो बड़ा आपका टाइम जो है काफ़ी लंबा समय लग गया होगा, 10-12 साल कम से कम। आज इस प्लेटफॉर्म को, जाट ट्रेड सेंटर को 4 साल हो गए हैं। हालांकि 2014 और 15 से हम लगे हुए हैं सामाजिक संगठनों में जाना, सामाजिक मीटिंग्स में जाना, समाज का कोई भी एक्टिविटी हो, सभी जगह आना जाना रहा, अपने लोगों में उठना बैठना रहा। किसान आंदोलन आया
तो ये जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा तो दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें आई कि भाई कुछ और बेहतर किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे सभी समस्याओं का एक स्थान पे जो है समाधान हो जाए, सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाए। और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। कृष्णपाल आज़ाद आपको दिख रहा है, एक चेहरा है बस, बहुत सारे लोगों का इसमें विचारों का समावेश है, सभी लोग। ये तो एक सामूहिक मुहिम है और मैं तो कहूँ कि ये एक जो लोग इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं। यह तो एक जन आंदोलन है। ये तो एक जैसे हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा को लेके काम किया तो समाज में बदलाव आया, शिक्षा के प्रति जागृति आई, एक व्यापार के प्रति जागृति आई हमारे बच्चों में, और वो बाज़ार में भागीदारी बढ़े। जो समस्याएं आ रही हैं गाइडेंस को लेके, नॉलेज को लेके, बाज़ार के प्रति एक कॉन्फिडेंस नहीं है। एक भाई बैठे हुए थे बैठक में, वो कह रहे थे कि हमारा जो यहाँ ये है कि एक व्यक्ति जो जाट परिवार से आता है वो 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले लेगा और उस पर ब्याज भी भरेगा, पर अगर उसे कहें कि तू आप 5 लाख रुपए लगाओ, 4 लाख रुपए लगाओ और ये काम शुरू कर लो, तो कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्य पेशा खेती बाड़ी रहा, उस तरह का माहौल नहीं बन रहा। तो उस दिशा में ये कोशिश है कि एक कॉन्फिडेंस आए, लोग जुड़ें, जिनको कोई व्यापार करना है उनको उन लोगों से जोड़ा जाए जो ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं। इसी तरह की एक मुहिम है। तो ये इतने सारे लोगों से बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 60,000 लोग हैं। इतने लोगों से कांटेक्ट कैसे हो पाया? सोशल मीडिया का तो आपने सारा लिया होगा, लेकिन इतने लोगों से आपसे की कनेक्टिविटी कैसे बढ़ी? सबसे पहले तो फेसबुक पे ग्रुप है, और उससे पहले जब हम लगे हुए हैं 2014-15 से, तो सभी जगह से लोग कनेक्टेड हैं। आज देश के लगभग हर हिस्से से लोग हैं इस फेसबुक ग्रुप में। वेबसाइट है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं तो हमें अपनाना चाहिए नई तकनीकों को। इंस्टाग्राम है, सोशल सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप से लोग जुड़े हुए हैं। तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं, सभी का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। और एक और बड़ी बात है इसमें कि ये समाज के लिए एक बहुत पॉजिटिव मुहिम है। किसी दूसरे वर्ग विशेष के लिए कोई नकारात्मकता आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। सभी वर्गों से लोग मेले में आए हुए हैं देखने के लिए, ठीक है, और सब लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत पॉजिटिव है सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ये चाहे जाट हो, गुज्जर हो, यादव हो, और भी जो किसान कम्युनिटी हैं, उनके बीच एक भ्रांति पैदा कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, अगर आज जहाँ आप खड़े हैं वेस्ट यूपी में, यहाँ जाट और गुज्जरों को आमने सामने कर दिया। अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ मीणक और गुज्जरों को आमने सामने कर दिया। राजस्थान में अभी आपने देखा चुनाव भी हो गए, 36-1 = जाट कर दिया। तो ये कैसे डेवलप हो रही है ये चीज़ें? कौन भेज रहा है इतने दिमाग इनके साथ, मतलब कौन खेल रहा है इन लोगों के साथ? ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है। चुनाव आएंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। जहाँ जाति के नाम पे संभव है वहाँ जाति के नाम पे होता है, जहाँ धर्म के नाम पे है वहाँ धर्म के नाम पे होता है, वर्गों के नाम पे, और इवन गोद के नाम पे भी कई जगह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बस इसका यही सॉल्यूशन है कि जब लोग अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने काम धंधों में बिजी रहें, एक जब फाइनेंशियल मजबूती आती है तो बच्चे भी पढ़ते हैं, सारा वो माहौल धीरे धीरे क्रिएट होता है। और जो आप कह लो बहुत ऐसे वर्ग हैं देश में जो इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ते, है ना, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। अगर हम खाली हैं तो हम सब चीज़ों में हमारा समय भी जाएगा, हमारी ऊर्जा भी जाएगी, तो और जो राजनीतिक लोग हैं वो हमारा गलत उपयोग भी करेंगे। अच्छा, आपने कहा था कि एक जो किसान है, जो जाट है, वो ट्रैक्टर तो ले लेगा 10 लाख का, लेकिन 5 लाख का बिजनेस नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए और आपकी सजेशन क्या है इसके लिए, एडवाइस क्या है कि ये जो है ये चीज़ हट जाए, वो व्यापार की तरफ चले, बिजनेस की तरफ चले, ताकि डेवलपमेंट भी आए, एजुकेशन भी आए, वो फाइनेंशियली भी मजबूत हो? इसके लिए आपने उनको क्या सलाह दी? अभी आप ये देखिए, एक तो हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से हम कोई बात पहुंचाएं, एक अखबारों के माध्यम से लिख के, किताबों के माध्यम से कोई अभियान चलाया जाए, कुछ बात पहुंचाएं। दूसरा हो गया ज़मीन पे कुछ करके पहुंचाएं, तो जो ज़मीन पे चीज़ें करते हैं उसका असर तेज़ जाता है। अभी जो ये यहाँ आयोजन है, 110-12 अलग अलग बिजनेसेस से यहाँ स्टॉल लगी हुई हैं। जब यहाँ लोग आएंगे, हमारे नौजवान साथी आएंगे, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जागेगी, एक मोटिवेशन जागेगा कि भाई ये लोग इस काम को कर रहे हैं, हमें भी ये काम करना चाहिए, इसमें भी स्कोप है। फिर वो उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे भाई हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ ना कुछ, जो ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, दूर दूर से भाई आए हुए हैं, चाय के होलसेलर आए हुए हैं, मसालों के आए हुए हैं। उनके साथ जुड़ के काम करने का अवसर है, शुरुआत करने का अवसर है जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने एक शुरुआत की है समाज के लिए, और हमारा जो फ़र्ज़ है हम उसको पूरा निभाएंगे ईमानदारी के साथ। अभी हमारे साथ देवेंद्र दहिया जी हैं,
सोनीपत के रहने वाले हैं। वैसे तो हमारी मुलाकात सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर हुई थी, और जब मैं इनकी पोस्ट शुरू में किसी ने, हमारे फ्रेंड ने शेयर किया था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अलग लगी कि इस व्यक्ति ने कुछ लिख रखा है। पढ़ने की चाह हुई, और लगभग किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तब से मैं इनको पढ़ रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। तो संपर्क नहीं था, फिर धीरे धीरे संपर्क बना और अलग चीज़ें निकल कर सामने आई। कई बार बात हुई, पहली बार आज मुलाकात हो रही है हमारी, और फेसबुक का तो धन्यवाद है ही है। तो देवेंद्र भाई, पहले आपका स्वागत। जी जी, नमस्कार आपको। ये जो इतनी बड़ी मुहिम देश में चल गई है, नए नए जाट युवा निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनको जानते नहीं थे उनसे जान पहचान हो रही है। एक कार्यक्रम चल गया है, नाच गाना भी हो सकता था, उछल कूद भी हो सकती थी, लड़कियां नाचती, लड़के आते, लड़के नाचते, जट्टा का छोरा, ये भी हो सकता था। लेकिन ये कल्चर कैसे आया कि दिमाग में इसको बढ़ावा देना चाहिए, इसको आगे लेकर आना चाहिए? दरअसल क्या था ना, हम लोग बिजनेस में नहीं है, और बिजनेस में क्या है, बहुत कम लोग हैं। तो मेन मकसद ये होता है कि भाई हम कर सकते हैं तो हमारे छोटे भाई बहन भी कर सकते हैं। मेन मकसद ये नहीं हमें सामान बेचना, सामान तो हम बेच देंगे, कहीं पे भी बेच सकते हैं। प्लेटफार्म है, बहुत सारे प्लेटफार्म है। कहने की बात ये होती है, समझने की बात ये है कि हमारे लोग, हमारे किसान परिवार के जो बच्चे होते हैं, उनको ये लगे हमारा ये भाई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, उन पर कॉन्फिडेंस आए। मकसद, मेन मोटो ये है इन चीज़ों का। और एक चीज़ ये होती है कि किसान का बच्चा किसान नहीं करे, खेती करे, जो आपने कहा गंदे कपड़े पहने उसी उसमें रहे, उनको नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पीछे, वो देखते हैं कि ये किसान ऐसे कैसे रहे, वो ऊपर ना आए, उनके धंधों में ना घुसे, हम घुस गए उनके धंधों में। अब वो रो रहे हैं लोग, अब वो हमें कह रहे हैं ये आ कैसे गए, ये किसान के बच्चे आए कैसे। वो किसी भी कौम के, किसी भी जाति के, वो दरवाजे हमने खोल दिए। अब दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को पेट में दर्द होगा, वो नई नई स्कीमें घड़ेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, मरोड़ने की कोशिश करेंगे। पीछे हट जाओ, जाट तो बलवान होता है, जाट तो भगवान होता है, जाट तो देवता होता है, इनका तो काम सरहदों पर रक्षा करने का था, व्यापार में कैसे आ गए। जी जी जी, ऐसा जी फील गुड की बातें होती है। हर एक कौम में योद्धा है, हर एक कौम में खेती करते हैं, हर एक कौम में जो अलग अलग काम करते हैं, सबके अपने काम में सामाजिक चीज़ें होती है। कोई जूती बना रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई जो है अपना कपड़े का काम है, कोई जो है लकड़ी का काम करता है। समाज में भागीदारी होती है, तो ये चीज़ है। तो इसमें कोई ये कहे कि भी ये कर रहा है वो कर रहा है, भाई चीज़ें चेंज हो गई। अब ये थोड़ी ना वो मोची करके कोई कंपनी है, उसका ये थोड़ी ना, उसका जो मालिक किसी एक कौम से है, वो बिजनेसमैन आदमी है, लीक ऊपर है, जूते बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, वो ये थोड़ी एक स्पेसिफिक कौम से, वो हमें बेवकूफ़ बनाया गया तो ये ही करेगा, इसके अलावा तो करेगा नहीं। वो चीज़ें हो गई ख़त्म, मशीनें आ गई, मशीनों ने चीज़ें बनानी शुरू कर दी। अब जो है वो बेरोज़गार हो गए, बेरोज़गार हो गए, धंधों दूसरे में जाएंगे, वो चीज़ें हैं जी। तो क्या ये जो जेटीसी मेला आपने यहाँ पे आयोजित किया है, इससे बदलाव आएंगे समाज में वाकई में ही? आपके सामने जी देखो, कहने का तो जेटीसी है कि लोग कहते हैं जाट का, लेकिन जाट का आपके सामने है। दुनिया भर के जो दूसरे भी आदमी आए हुए हैं, जो अपने भाई हैं, अहीर भी है, गुज्जर भी है, नाई धोबी तेली, हर एक कौम से आदमी आए हुए हैं। तो कहने की बात होती है, लगता है सबको लेके चल रहे हैं जी। ऐसा नहीं जाट के नाम से है, वो सबको लेके चल रहे हैं हम साथ में, सब हाँ, सबको सिखा रहे हैं, सबको बता रहे हैं। ये जो रास्ता है वाकई में ही मजबूत रास्ता है, और इससे बढ़ावा भी मिलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अदर तो आ ही रहे हैं, आपने बताया जाट भी आ रहे हैं, गुज्जर भी आ रहे हैं, हीर भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा। तो क्या खाली जो देश की किसान कबीलाई मजदूर कौम है उनके लिए ये सबको आप इन्विटेशन भेज रहे हैं? देखो मेन चीज़ तो ये है, जो किसान कौम में है ना, पीछे तो वो है जी बिजनेस के मामले में। मेन चीज़ तो मोटो यही है कि वो चीज़ उनमें कॉन्फिडेंस है, जो बच्चे आ रहे हैं, जो अगली पीढ़ी आ रही है, तो उनके कॉन्फिडेंस जगाने के लिए ये मेले लगाए जाते हैं। ये हर साल लगता है, पिछले साल भी लगा था, पिछले साल सोनीपत था, इस साल यहाँ पे है बड़ौत में, नेक्स्ट ईयर कहीं पे लगाएंगे उसको। तो सब बच्चों के लिए जो किसान कौम से हैं, जो जुड़े हुए हैं, सामाजिक आदमी है, और समाज में जिनका अपना योगदान रहा है, जो बेचारे अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मशीनें आ गई हैं, उनके काम धंधे छिन गए, जूते की मशीनें आ गई, उनके काम धंधे छिन गए, कपड़े की मशीनें आ गई, वो बुनकर कहाँ जाएंगे, वो काम धंधे छिन गए उनके। तो उनको जोड़ना है जी। वो कारीगर थे, आज के कारीगर थे, उनका काम छीन लिया गया मशीनों ने। अच्छा, जैसा अब आपने कार्यक्रम शुरू कर दिया है, तो एक वर्ग है, एक जमात है देश की, जिसके पेट में काफ़ी दर्द होगा,
उसको लूज मोशन भी हो सकते हैं। सब देखकर इतना बड़ा सिस्टम इन्होंने खड़ा कर लिया है, ये तो जाट ठग के निकल जाएंगे। तो उनसे क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने तो जितना फेसबुक आपकी पढ़ी है, आपकी पोस्ट जो हैं आपकी दीवार पे, तो उन्हीं को पेलते हुए नजर आते हैं। आज थोड़ा सा और देख लीजिए। और पेलना क्या जी, हमने तो हल चलाया, हमारे बुज़ुर्गों ने। आगे हम कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, मजबूती से वो किया, मजबूती से इसको कर रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं अगली पीढ़ी जो है वो जो अच्छे से आगे आए, बड़े रूप में आए, जहाँ हम छोड़ेंगे वो उससे वहाँ उनकी शुरुआत होगी। तो मैं चाहता हूँ एक बड़े लेवल पे वो लोग जिनके पेट में दर्द हो रहा है ना, होने दो। हमारे खाते थे वो, हमने उनके धंधे छीन लिए, होने दो दर्द, क्या टेंशन ना लेती इन चीज़ों की। चलो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें एक नहीं बल्कि भले ही नाम JTC हो, जाट ट्रेड सेंटर हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को मजबूती मिलेगी, बहुत सारे लोग मजबूत होंगे, बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे और एक देश में नया आयाम स्थापित होगा। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें कहा गया कि जाट इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है कि जो किसान कबीलाई कौम है वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, आपसे आग्रह, आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, फेसबुक हैं, उन पर शेयर करें ताकि ये जो आवाज़ है दूर तक जा सके। बाकी आप गाम गोहांड को सब्सक्राइब करते रहें, ज्वाइन करते रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।